हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो बेस्ड है ऑन दी इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज कब से है एंड इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कि कितनी फेजेस में जो है इसको डिवाइड किया जा सकता है, तो यहाँ पे मेनली 4 फेजेस हैं। तो सबसे पहला जो है एंशियंट, सेकेंड वन इज़ मेडिवल, थर्ड वन इज़ ब्रिटिश एरा एंड द फोर्थ वन इज़ द पोस्ट इंडिपेंडेंस। सो ये 4 मेन फेजेस हैं। सो स्टार्टिंग विद द एंशियंट टाइम्स। तो एंशियंट टाइम्स की अगर बात करें, तो अगर ब्यूरोक्रेसी की बात आती है तो यहाँ पे हमें इस बुक को जानना पड़ेगा। और ये बुक किसने लिखा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इट इज़ हिंदू टेक्स्ट एंड इट्स नेम इज़ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को लिखने वाले जो हैं उनका नाम है कौटिल्य, और इन्हीं को हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो अर्थशास्त्र बुक में मेनली लिखा गया है कि किस तरीके से जो है लैंड को कैप्चर किया जा सकता है। एंड इसे हम कह सकते हैं कि ये एक जो बुक है इट इज़ बेस्ड ऑन जियोपॉलिटिक्स। तो इट इज़ फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड ये एक हिंदू टेक्स्ट है। उस टाइम पे एंशिएंट टाइम पे हिंदू टेक्स्ट होती थी, बुद्धिस्ट होती थी एंड जैन टेक्स्ट होती थी। सो अर्थशास्त्र इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट हिंदू टेक्स्ट। तो अब हम बात करते हैं कि इस बुक में जो 7 बेसिक एलिमेंट्स दिए हुए हैं ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस, उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहला जो है स्वामी एंड इट मीन्स द रूलर। देन इसके बाद है अमात्य एंड दिस इज़ द मेन फोकस ऑफ आवर टॉपिक, सो इट मीन्स ब्यूरोक्रेसी। देन जनपद, टेरिटरी, दुर्ग मीन्स फोर्टिफाइड कैपिटल, कोसा मीन्स ट्रेजरी, दंड मीन्स आर्मी एंड मित्र द एली। तो ये जो है बेसिक 7 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो वर्ड है अर्थशास्त्र, इसमें अर्थ का मतलब यहाँ पे है मटेरियल वेलबींग। जैसे अगर कोई राजा है तो उसे फोकस करना है कि वो जो है मटेरियल वेलबींग पे फोकस करे सबसे ज़्यादा, एंड उसके बाद ही जो अदर गोल्स हैं उस पे फोकस करे। तो मटेरियल वेलबींग होता क्या है, इसका मतलब है जो भी बेसिक नीड्स होती हैं सिटीजन्स की, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सभी इसमें आती हैं। सो यस, कौटिल्य का ये मानना था कि जो किंग है उसे मटेरियल वेलबींग को जो है सुप्रीम पोजीशन देना चाहिए एंड देन रेस्ट ऑफ द गोल्स कैन बी अटेन्ड आफ्टर इट। तो अब हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग जो हायर ब्यूरोक्रेसी थी उसमें कौन कौन थे। तो मंत्री थे और अमात्यास थे। तो अमात्यास जैसा कि मैंने आपको बताया सिविल सर्वेंट्स इसमें आएंगे। ओके, सो मंत्रीज हो गए हायर एडवाइजर्स ऑफ द किंग एंड जो अमात्यास है वो सिविल सर्वेंट्स हो गए। तो इनको हम कह सकते हैं ये एम्बेसडर भी है। तो जो राजा होते थे उस टाइम पे वो बहुत ही केयरफुली जो है अमात्यास को सेलेक्ट करते थे। एंड अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो अमात्यास है उनमें 3 लोगों को रखा जाना चाहिए, जिससे कि ये होगा कि अगर मान लो 2 लोग जो है वो कंस्पायर करे अगेंस्ट द किंग, तो उसके बावजूद जो है एक जो होगा उसमें से वो जो है लॉयल रहेगा किंग के साथ। सो दिस वॉज द मेन रीज़न। अब बोला गया है अर्थशास्त्र में कि अगर राजा है उसे अगर चेक करना है कि अमात्यास लॉयल है या नहीं, तो उन्हें जो है स्पाई भेजना चाहिए अमात्यास के पास एंड स्पाई से बुलवाना चाहिए कि जो क्वीन है वो तुमसे प्यार करती है। तो इससे क्या होगा कि अमात्य अगर इस पे रिएक्ट करते हैं एंड अगर इस पे बढ़ावा देते हैं इसे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये सिद्ध हो जाता है कि जो अमात्यास हैं वो लॉयल नहीं है किंग के प्रति। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि कैसे चेक किया जा सकता है कि जो अमात्यास हैं वो लॉयल है या नहीं। तो ये सभी बातें जो है अर्थशास्त्र में लिखी गई हैं एंड दिस वाज ऑल अबाउट द एंशिएंट टाइम्स। नेक्स्ट इज़ मेडिवल पीरियड। तो अगर हम बात करें कि कौन से पीरियड में जो है कौन से एरा में जो है चेंजेस आए थे सबसे ज़्यादा, तो इट वाज मुग़ल एरा। तो मुग़ल्स के शासन के टाइम पे ही सबसे ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले थे। तो ब्यूरोक्रेसी जो है ये बेस्ड होती थी ऑन दी मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम में क्या होता था कि जो रूलर्स होते थे वो जो है रैंक और सैलरी फिक्स करते थे ऑफ दी मनसबदार्स। तो मनसबदार्स कौन होते हैं, जो ऑफिसर्स होते थे जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करते थे उनको नाम दिया जाता था मनसबदार्स। तो बेसिकली मनसबदार्स जो थे वो ऑफिसर्स थे ऑफ द मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर कोई मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करता है तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो अगर सिविल में है तो उसी में रहे, उसे ट्रांसफ़र करके मिलिट्री में भी भेजा जा सकता था। तो जो मनसबदारी सिस्टम था ये जो है इम्प्लीमेंट किया गया था बाय एम्परर अकबर एंड इट वाज इन द ईयर ऑफ 1571।
तो इन्होंने जो है रिफॉर्म्स लाए एंड इस तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेशन को सिविल और मिलिट्री के हिसाब से बांट दिया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सिस्टम में रैंक्स दिए जाते थे, तो सबसे हाईएस्ट रैंक्स वाले को कहते थे आमिर ऑफ आमिर्स, देन नेक्स्ट वन बीइंग कॉल्ड एज आमिर अल कबीर, एंड देन लास्ट वन जो थे जिनका लोएस्ट रैंक रहता था उन्हें कहते थे आमिर। तो ये जो है 3 तरीके के रैंक्स होते थे एंड हाईएस्ट से लोएस्ट के बेसिस पे इन्हें जो है रखा जाता था। एंड इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता था, तो यूजुअली जो राजा होते थे, मेनली यहाँ पे चूँकि अकबर की बात हो रही है, इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, तो अकबर खुद जो है इन्हें अपॉइंट करते थे। एंड कभी कभी मीर बख्शी के जो है कहने पे भी जो है सजेशंस के अनुसार इन्हें अपॉइंट किया जाता था। तो ये तो था मेडिवल पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। अब हम बात करेंगे अबाउट ब्रिटिश पीरियड। तो सिविल सर्विसेज में जो बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस आए थे वो इस टाइम पे आए थे, एंड इट वाज थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मकॉलेस रिपोर्ट इन 1835। सो मकॉले जो थे इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, एंड साथ ही में जो ये रिपोर्ट निकली थी ऑन द सिविल सर्विस, तो इससे इन्होंने ये बोला था कि जो बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट हैं वो ही सेलेक्ट होने चाहिए फॉर द सिविल सर्विस। तो उस टाइम पे ब्रिटिश टाइम पे जो है परमानेंट सिविल सर्विस की जो सिस्टम है वो इस्टेब्लिश की गई थी, एंड इट वाज मेरिट बेस्ड सिस्टम जिसमें कि एंट्री एग्जामिनेशंस लिए जाते थे। एंड जो सिविल सर्विस कमीशन है उसे सेटअप किया गया था इन 1854 इन लंदन, एंड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते थे वो स्टार्ट किए गए थे इन 1855। तो इनिशियली जो है एग्ज़ामिनेशन जो होती थी वो लंदन में होती थी, एंड जो मैक्सिमम एज थी 23 थी एंड मिनिमम एज वाज 18 ईयर्स। एंड जो सिलेबस था वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि जो यूरोपियंस थे वो ही जो है सबसे ज़्यादा नंबर लेके आते थे, तो इस वजह से जो इंडियन कैंडिडेट्स थे वो इसमें नहीं क्वालिफाई कर पाते थे। लेकिन 1864 में जो है फर्स्ट इंडियन टू बी द सिविल सर्वेंट वाज श्री सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि भाई थे ऑफ श्री रविंद्रनाथ टैगोर। एंड इसके बाद से ही धीरे धीरे जो है इंडियंस इस सर्विस में जो है जुड़ने लगे, एंड आफ्टर दैट मैनी इंडियंस जॉइन दिस सर्विस। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहती थी कि इंडियंस बहुत सारे जो हैं इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन करें, तो इनिशियली जो कि ये एग्ज़ाम लंदन में होती थी, लेकिन 1922 के बाद से इंडिया में भी एग्ज़ामिनेशन होने लगी। एंड जो पहला एग्ज़ाम हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था, एंड लेटर ऑन जो है ये दिल्ली में भी एग्ज़ाम्स होने लगे। सो दीज वर द मेजर चेंजेस विच टुक प्लेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया। तो अगर इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें तो उस समय इंडिया और पाकिस्तान की जब पार्टीशन हुई तो जो पाकिस्तान में जो सिविल सर्विसेज थी उनको कहा जाता था सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, एंड इंडिया का जो था उसको नाम दिया गया था इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो इस तरीके से जो है इंडिया में सिविल सर्विसेज का जो सिस्टम है वो उसी तरीके से चलता है जो ब्रिटिश टाइम पे था, एंड ओपन एंट्री सिस्टम थी बेस्ड ऑन दी एकेडमिक अचीवमेंट्स एंड परमानेंसी ऑफ टेन्योर। तो मतलब कि जो फिक्स्ड उनका जो है टेन्योर होता था। तो इस तरीके से जो है थ्रू आउट द हिस्ट्री इवोल्यूशन हुआ। एंड सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।